न्यूज़ हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आमना अकरम, मैं हूँ सैयद रज़ी और मैं हूँ युसरा नजम। हेडलाइंस आपने जानी आज बुलेटिन में आप देख सकेंगे। तोशा खाना किस पर निशाना, तहाइफ किस किस ने लिए, पीडीएम की बैठक क्यों, पाकिस्तान ग्रे से वाइट होगा, और मेलबर्न में अल्लाहु अकबर की सदाएं। तोशाखाना रेफरेंस का फैसला आने में 2 घंटे बाकी हैं। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस पर हतमी मुशावरत मुकम्मल कर ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन समेत आला हुक्काम, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और SP इस्लामाबाद शरीक हुए। इजलास में क्या क्या फैसले हुए जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अकील अहमद से, जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हैं। अकील, अपडेट कीजिए, कैसी सिक्योरिटी है, क्या फैसले किए गए? अकील से रब्ता करने की कोशिश करेंगे हम। इमरान खान से मुतालिक इलेक्शन कमीशन तोशाखाना केस का फैसला आज सुनाएगा। तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच फैसला 2 बजे सुनाएगा। तोशाखाना रेफरेंस का फैसला 19 सितंबर को महफूज किया गया था। स्पीकर कौमी असम्बली ने PDM अरकान की दरख्वास्त पर रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा था। अकील अहमद से रब्ता बहाल हुआ। अकील, बताइए। अकील अहमद से रब्ता करने की हम कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुतालिक इलेक्शन कमीशन तोशाखाना केस का फैसला आज 2 बजे सुनाएगा। इस हवाले से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अतराफ, और इस वक्त भी जो है वो सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। अकील अहमद से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन वक्त रह गया है जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ये अहम फैसला सुनाएगा, जिसके पाकिस्तानी सियासत पर जो है वो दूर रस्त तय होंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से जो है वो तमाम मुशावरत मुकम्मल कर ली है। अब से कुछ देर कबल इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास हुआ, जिसमें जो है तोशाखाना रेफरेंस है उसके हवाले से हतमी मुशावरत की गई। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो इस्लामाबाद ज़िला इंतजामिया के आला हुकाम थे, उन्होंने इजलास में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से आज जो है वो इलेक्शन कमीशन के बड़े फैसले के मौके पर जो है वो सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई, और ये बताया गया कि 1150 जो है वो सिक्योरिटी एहलकार इलेक्शन कमीशन में सिक्योरिटी की जो है वो ड्यूटियाँ दे रहे हैं। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो तोशाखाना रेफरेंस का फैसला है उस पर मुशावरत की, और अब ये हतमी मुशावरत जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुकम्मल कर ली गई है। इलेक्शन कमीशन ने इस केस के हवाले से जो तमाम जो तैयारियाँ हैं मुकम्मल कर ली हैं, और अब 2 बजे का इंतज़ार है। इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच 2 बजे फैसला सुनाएगा। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के जो 5 रुकनी बेंच ने 19 सितंबर को इस केस का फैसला महफूज किया था। इस केस पर 5 समातें हुई। इमरान खान की जानिब से तोशाखाना रेफरेंस पर जवाब जमा कराया गया, और इमरान खान ने जो है अब जो तोशाखाना से 2018 से 2021 के दरमियान जो तहाइफ लिए गए थे उनकी तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जो है वो दी। और इमरान खान का ये कहना था कि उनको 3 साल के दौरान जो है वो 58 जो तहाइफ बैरूनी ममालिक से मौसूल हुए, लेकिन उन्होंने उसमें से 14 तहाइफ जो है वसूल किए, और उनकी कीमत उन्होंने 3 करोड़ 80 लाख रुपए जो है वो कौमी ख़जाने में जमा कराई। जबकि इमरान खान का ये भी कहना था कि उन्होंने जो तोशाखाना के तहाइफ जो उनकी जानिब से फ़रोख्त किए गए उसकी मद में उनको 5 करोड़ 80 लाख रुपए जो है वसूल हुए, जो उन्होंने अपने टैक्स रिटर्न्स में भी जाहिर किए और जो उनके सालाना गोशवारे हैं उसमें भी जाहिर किए। जबकि जो ये रेफरेंस भिजवाया गया था हुकूमती 6 MNAs की जानिब से, उसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि इमरान खान ने जो अपने तोशाखाना के तहाइफ हैं वो इलेक्शन कमीशन से छुपाए, इसलिए उनको आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाहल किया जाए। जबकि इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र का ये कहना था कि तमाम जो ट्रांजैक्शंस हैं उसका जो इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा कराया गया है, और जो इमरान खान के टैक्स रिटर्न्स हैं उनमें भी जवाब जमा कराया गया है। तो ये जो रेफरेंस है उसको कलअदम करार दिया जाए, जिस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से 19 सितंबर को ये फैसला महफूज किया गया था। इलेक्शन कमीशन ने इस केस पर जो है वो अज़ खुद कार्रवाई करते
करते हुए भी स्टेट बैंक को ख़त लिखा और 2018 से 2021 के दरमियान जो इमरान खान के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात हैं, जो उनके बैंक अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन है, उसका रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन ने स्टेट बैंक से वसूल किया, उसका भी जायज़ा लिया गया है। जिसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से जो हतमी फ़ैसला है वो तैयार कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं। इमरान खान के समेत जो इस केस में 7 फरीकैन हैं और इलेक्शन कमीशन ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। अकील अहमद अब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस अहम केस का इलेक्शन कमीशन के बाहर सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है बताएंगे हमारी नुमाइंदा नीलम अरशद। जी नीलम। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन चूँकि एक बहुत बड़ा फैसला जारी करने जा रही है, तो इस मौके पर भी बड़े ही अहम और गैर मामूली जो इंतजाम हैं वो नज़र आ रहे हैं। इस वक्त आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन के अंदरूनी और बैरूनी इतराफ़ में 1150 से ज़ायद जो एहलकार हैं उनको तैनात किया गया है। इनमें पुलिस एहलकारों के साथ साथ रेंजर्स और FC के एहलकार जो हैं उनको भी तैनात किया गया। इस वक्त आपको बताएँ कि खारदार तारों से इलेक्शन कमीशन के अंदरूनी और जो दाखिली खारजी रास्ते हैं उनको बिल्कुल कार्डन ऑफ किया गया है और मुख्तलिफ जो रास्ते रेड जोन के इतराफ़ से जो कि इलेक्शन कमीशन की तरफ आते हैं, यहाँ पर भी मुख्तलिफ इतराफ़ में जो सिक्योरिटी है उसको हाई अलर्ट रखा गया है और मुख्तलिफ जगहों से जो आने वाले लोग हैं उनकी सख्त निगरानी की जा रही है। इस वक्त आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई जो कारकुनान है उनके हवाले से ये खबरें आ रही हैं पुलिस की तरफ से कि एक मुमकिना तौर पर एक जो एहतजाज है वो किया जा सकता है इस फैसले के बाद से। ताहम उसके हवाले से भी जो पुलिस की हिकमत अमली, अगर उसके हवाले से आपको बताएं तो ये इतलात आ रही हैं कि 2 बजे के बाद से मुमकिना तौर पर रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील किए जाने का जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। ताहम मुमकिना तौर पर जो तमाम तर मुजाहिरीन हैं उनके हवाले से जो पुलिस की तमाम तर तैयारियां हैं वो भी सामने आ चुकी हैं। हिकमत अमली जो है वो तैयार कर ली गई है। आंसू गैस के जो शेल्स के हवाले से खबरें आ रही थी उसके हवाले से भी आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन में तमाम तर तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। इस वक्त जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उनको खारदार तारों से बंद किया गया है, जबकि आने वाले जो अफराद हैं मुतल्लिका अफराद के साथ साथ दीगर नुमाइंदगान जो कि मीडिया से हैं या दीगर नुमाइंदगान जो यहाँ पर आ रहे हैं उनकी भी सख्त जो चेकिंग है वो की जा रही है। 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है और 2 बजे के करीब देखा जाएगा कि मज़ीद जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसको मज़ीद सख्त करने की जो इतलात हैं वो भी आ रही हैं और ये भी इतलात आ रही हैं कि रेड जोन को मुकम्मल तौर पर 2 बजे के करीब जो है वो किया जाएगा। दाखिली खारजी रास्तों को ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा खारदार तारे लगा के सील किया गया है, जबकि अगर अंदरून और बैरून इतराफ़ की बात की जाए इलेक्शन कमीशन की तो यहाँ पर 1150 से ज़ायद जो एहलकार है उनको तैनात किया गया है। जी ठीक है, नीलम अरशद और हमारे साथ मौजूद थे हमारे अकील अहमद। उन दोनों से मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। अहम खबर दें आपको, T20 वर्ल्ड कप का बड़ा अपसेट हुआ है। आयरलैंड ने वेस्ट इंडीज को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। वेस्ट इंडीज T20 टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर सका। आयरलैंड ने 147 रन का हदफ बासानी 1 विकेट के नुकसान पूरा कर लिया है और यूं 9 विकेटों से वेस्ट इंडीज को शिकस्त दे दी है। बड़ा अपसेट T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज मरहले में वेस्ट इंडीज को आयरलैंड की जानिब से शिकस्त दी गई है और 9 विकेटों से ये शिकस्त दी गई है। आयरलैंड की जानिब से शानदार खेल का मुजाहरा किया गया। पहले बॉलिंग अच्छी की गई और 146 रन तक वेस्ट इंडीज की टीम को महदूद किया गया। उसके बाद अब 9 विकेटों से ये मैच जो है वो अपने नाम कर लिया है। 2 दफा T20 वर्ल्ड कप भी जीत चुकी है वेस्ट इंडीज की टीम। एक बड़ा अपसेट है आयरलैंड की जानिब से और वेस्ट इंडीज को T20 वर्ल्ड कप से हराकर बाहर कर दिया है। ग्रुप स्टेज के ही मरहले में स्कॉटलैंड ने भी वेस्ट इंडीज को शिकस्त दी थी और एक बार फिर आयरलैंड ने वेस्ट इंडीज को शिकस्त दे दी है और यूं ग्रुप स्टेज के इस मरहले से वेस्ट इंडीज का खात्मा हुआ और अपसेट हुआ है आयरलैंड की जानिब से। वेस्ट इंडीज को 9 विकेटों से शिकस्त दी गई है। सब एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि वेस्ट इंडीज की जानिब से बेहतर खेल पेश किया जाएगा और वेस्ट इंडीज ये मैच जीतकर सुपर 12 मरहले के लिए क्वालिफाई करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। एक बार फिर से बात कर लेते हैं। तोशाखाना रेफरेंस की तो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के तोशाखाना के रिकॉर्ड्स को अवाम के सामने रखने का मुतालबा करते रहे। उन्होंने हुकूमत को चैलेंज भी दिया कि तोशाखाना रेफरेंस की खुली समाअत की जाए। जरदारी और नवाज शरीफ ने तोशाखाने से गैर कानूनी तौर पर कीमती गाड़ियां ली। जो भी तोहफा मिल प्राइम मिनिस्टर और उनके वजीरों को जो भी तोहफा मिलता है वो तोशाखाना में जाता है। जो भी मैंने खरीदी सब रिकॉर्ड के ऊपर है, सब कानून के अंदर है कि मैंने उन पैसों से
जो मेरे घर के नीचे सड़कें जो आम लोगों को भी फायदा पहुंचाती थी, वो तोशाखाना के पैसे से सड़क ठीक की, हुकूमत का पैसा नहीं लिया। इस लेवल पे इन्होंने जाके कोशिश की है कि किसी तरह हमें डिस्क्रेडिट करें। तोशाखाना केस मैं फिर अपनी कौम के सामने एक और चीज कर, सारों का जो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट बने, जो इस मुल्क के अंदर बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं, सबको तोहफे मिलते हैं, सारों को इन्वेस्टिगेट करें। क्या लीगली जो भी उन्होंने काम किया है कानून के दायरे में किया है या कोई चीज गैर कानूनी की है। मैं आज फिर आपको कहता हूँ, जिस दिन ये होगा सारी चीजें मैंने कानून के बीच में की है और मुझे पता है कि किन को उन्होंने कानून के दायरे में नहीं रह के की। आसिफ जरदारी ने 3 गाड़ियां ली हैं वहां से तोशाखाना से, जो कि आप नहीं ले सकते। मुझे भी एक गाड़ी मिली, आप गाड़ी तोशाखाना से नहीं निकाल सकते। आसिफ जरदारी ने 3 महंगी महंगी गाड़ियां और नवाज शरीफ ने 1 ली, और ये बिल्कुल गैर कानूनी। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर भी आए। मैं समझता हूँ ये इनका आखिरी ये चाल है, ये जो अब फेज है ना, ये आखिरी फेज है कि किसी तरह तोशाखाना में डिस्क्वालीफाई करवा दो। मैं चैलेंज करता हूं कि तोशाखाना का केस सुना जाए, ओपन हियरिंग में सुना जाए, और जब मेरा केस सुना जाए, मुझे पता है कि उस केस में कोशिश कर रहे हैं जलील होंगे, उसके बाद हर कोई जिसको तोशाखाना से गिफ्ट्स मिली हैं सबका सुना जाए, जरदारी का भी, शरीफ का भी, यूसुफ रजा का भी, और सारी कौम को पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन के जरिए -1 फॉर्मूला आगे न बढ़ाया जाए, ऐसा करना कौमी मफाद में नहीं होगा। शाह महमूद कुरैशी ने खबरदार कर दिया। PTI रहनुमा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का बुनियादी काम साफ और शफाफ इलेक्शन कराना है। अली जफर ने कहा कि इमरान खान पर असासी छुपाने का इल्जाम बेबुनियाद है। इमरान खान ने हर तोहफे की अदायगी कानून के मुताबिक की। अली जफर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया। इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं, वो किसी सूरत किसी को नाअहल करने की डिक्लेरेशन जारी नहीं कर सकता। वाज़े कहता है कि इस इदारे का बुनियादी काम शफाफ, फ्री, फेयर और क्रेडिबल इलेक्शन करवाना है। मैं समझता हूँ कि इस इदारे को अपनी साख उसकी पासदारी करेगा, ये हमारी तवक्को है, और मैं समझता हूँ कि ये इदारा हरगिज़ किसी को इजाज़त नहीं देगा कि वो इस इदारे की बुनियाद पर कोई -1 फॉर्मूला जो है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी अदारा तो है, लेकिन अदालत नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो किसी किस्म की डिक्लेरेशन आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नहीं कर सकता कि एक शख्स या एक पार्लियामेंटेरियन सादिक और अमीन है कि नहीं। अब इमरान खान साहब के केस में किसी किस्म की किसी अदालत की कोई फैसला नहीं है कि वो सादिक और अमीन नहीं है। अगर कोई किसी अदालत का अगर फैसला नहीं है तो स्पीकर साहब के पास कोई हक नहीं था कि वो 62(1)(f) की कार्रवाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजे। माजी में हुक्मरानों ने तोशाखाना के माल को माल गनीमत समझकर हासिल किया। यूसुफ रजा गिलानी के दौर में इस सिलसिले में कवानीन में नरमी की गई। आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ ने तोशाखाना से गाड़ियां और कीमती तोहफे हासिल किए। नैब रिकॉर्ड के मुताबिक बाज़ गाड़ियों की रियायती रकम की अदायगी भी जाली अकाउंट से की गई। माजी में कब और क्या क्या होता रहा, जानेंगे इस रिपोर्ट में। तोशाखाना या माले गनीमत, माजी के हुक्मरानों ने कीमती तोहफ़ पर हाथ साफ करने के लिए हर मौके को गनीमत जाना। ये सिलसिला 1997 में शुरू हुआ। नवाज शरीफ को दोस्त मुल्क से 42 लाख रुपए मालियत की मर्सिडीज गाड़ी तोहफे में मिली। नैब के रेफरेंस के मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी दौर में कवानीन में नरमी पैदा की गई। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को तोशाखाना से गाड़ियाँ खरीदने की इजाज़त दी गई। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने कुल 4 गाड़ियाँ तोशाखाना से मौक़ कराईं। उनकी 15% अदायगी करके 3 गाड़ियाँ आसिफ जरदारी को जबकि 1 गाड़ी नवाज शरीफ को दी। आसिफ जरदारी को बतौर सदर लीबिया के साबिक सदर मोअम्मर कज़ाफ़ी और मुत्तहिदा अरब इमारात के सरबराह की तरफ से गाड़ियाँ तोहफे में मिली। नैब का दावा था कीमती गाड़ियों की कीमत मुबैना जाली अकाउंट से अदा की गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी पर इस मुकदमे में फ़र्द जुर्म आयद है, लेकिन इस केस का फैसला आज तक न हो सका।
और इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज होने वाला बड़ा फैसला तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों ने खबरदार कर दिया। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि इस्लामाबाद इस वक्त किले का मंजर पेश कर रहा है। लाखों लोग जब घेराव करेंगे तो भागने की जगह नहीं रहनी। शेख रशीद ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने सियासी बुनियादों पर फैसला दिया तो हालात मजीद खराब हो जाएंगे। हम्माद अजहर बोले, तमाम चोरों को NRO देकर हुक्मरान बना दिया गया। इमरान इस्माइल और मुजम्मिल असलम की भी तनकीद। तोशाखाना रेफरेंस सियासी बुनियादों पर बनाया गया केस, फैसला कानून से बाहर नहीं आना चाहिए, हालात मजीद खराब होंगे। तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों ने वक्त से पहले खबरदार कर दिया। फवाद चौधरी मैदान में आए और ट्वीट में लिखा कि इस्लामाबाद इस वक्त किले का मंजर पेश कर रहा है। लाखों लोग जब घेराव करेंगे तो भागने की जगह नहीं रहनी। शेख रशीद भी कहां पीछे रहने वाले थे। ट्वीट किया कि इलेक्शन कमीशन ने सियासी बुनियादों पर फैसला दिया तो हालात मजीद खराब हो जाएंगे। हुकूमत वेंटिलेटर पर है और PDM कोमा में। हम्माद अजहर ने कहा, तमाम चोरों को NRO देकर हुक्मरान बना दिया गया। मुल्क लूटने वाले बरी और जो ईमानदार लीडर है इस पर जाली केस बनाए गए। इमरान इस्माइल ने लिखा, मुतासिबाना जानिबदाराना फैसलों से इलेक्शन कमीशन अपना मयार और एतमाद खो चुका है। इमरान खान सादिक और अमीन थे और रहेंगे। मुजम्मिल असलम ने ट्वीट किया कि सीधा या उल्टा लटक जाएं, इमरान खान वापस वज़ीर-ए-आज़म आ रहा है। सियासी बिसात पर नई चालें। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराह इजलास आज दोपहर इस्लामाबाद में होगा। इजलास में इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस के फैसले से पैदा सूरत हाल, लॉन्ग मार्च और आम इंतखाबात से मुतालिक हिकमत अमली पर फैसले मुतवक्के हैं। सियासी पंडित इलेक्शन कमीशन के फैसले और PDM का इजलास जुमे के रोज होने पर भी सवाल उठा रहे हैं। ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या इलेक्शन कमीशन के फैसले का PDM को पहले से इल्म है। कप्तान के खिलाफ 13 जमातों का गठजोड़, सियासी बसात पर नई चालें। PDM का सरबराह इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। इजलास की सदारत सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। नवाज शरीफ, मरियम नवाज वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। इजलास में इलेक्शन कमीशन के इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस के फैसले पर बात होगी। हिकमत अमली पर गौर होगा। इजलास में लॉन्ग मार्च से निमटने और आम इंतखाबात से मुतालिक हिकमत अमली भी तय की जाएगी। जुम्मे के रोज इलेक्शन कमीशन और PDM का इजलास एक ही रोज होने पर सियासी पंडित सवाल उठा रहे हैं। ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या PDM को इलेक्शन कमीशन के मुमकिन फैसले का पहले से इल्म है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज शरीफ से राब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। बोल का प्रोग्राम अब पता चला। लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे। शाम 7 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। 65% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया। खून हल्का हवलदार का ही होता है, पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम्स हैं। क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है, बहावलनगर भी कप्तान का PTI कामयाब। मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।